से डील करें, कैसे उनको अपनी बात समझा, कैसे हम उनको समझें। छोटा टॉवेल है, कुछ दे देना। बच्चों के साथ जितना कम से कम कर सकते हैं उतना कम से कम करिए। जो भी कुछ आप करना चाहते हैं उनके साथ, जो भी कुछ आपकी इच्छा होती है उनके जीवन में हस्तक्षेप करने की, उनको अपने मुताबिक गढ़ने की, आकार देने की, वो कम से कम करिए। बल्कि होना तो ये चाहिए कि बच्चों को सिखाएं हम बाद में और बच्चों से सीखें हम पहले। हम अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी के साथ हम में ये भावना भी आ जाती है कि हम शायद बच्चों से ज़्यादा ऊंचे हैं, हम बच्चों से ज़्यादा समझदार हैं। दुनियादारी के मसलों में हो सकता है कि हमारा कुछ ज्ञान हो, कुछ हमें ऐसी बातें पता हो जो बच्चों को नहीं पता हैं, वो तो ठीक ही है, वो तो अनुभव से आती हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है बच्चों के पास जो हमारे पास नहीं है, जो हमने खो दिया होता है। हाँ, वही। तो बच्चे को अगर सिखाना भी है तो पहले बच्चे से सीखिए। जो लोग बच्चों को सिखाना चाहते हों वो पहले बच्चों से सीखें और बच्चों जैसे हो जाएं, उसके बाद सिखाएं। नहीं तो होता क्या है कि हम माएँ हैं, हम बाप हैं, नीयत तो हमेशा ही अच्छी होती है, हमारी इच्छा तो हमारी यही होती है कि बच्चों को जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है दे दें, सिखा दें। और वो नीयत जब साकार होती है तो हमें खुशी होती है। जब हम पाते हैं कि जो हमने चाहा वो नहीं हो रहा तो हमें दुख भी होता है। लेकिन आप गौर से अपने आसपास की दुनिया को देखिए। आप बच्चों को देखिए जो थोड़े बड़े हो गए हैं, 15 साल 20 साल के हो गए हैं। फिर आप उन बच्चों को देखिए जो और बड़े हो गए हैं, 30 साल 35 साल 40 साल के हो गए हैं। और आप बताइए कि क्या वो वैसे ही हैं जैसा कि उनके माँ बाप ने चाहा था कि वो हो जाएं? आप अभी नीचे उतरेंगे, आप यूं ही सड़क पे देखने लगिएगा, आपको बहुत सारे 15-20 साल के बच्चे दिखाई देंगे, है ना। ये जो 15-20 साल वाले हैं ये कभी 5-7 साल के भी रहे होंगे, वही 5-7 साल से उठ करके आज ये 15-20 साल के हो गए, है ना। और यही जो 15-20 साल वाले हैं ये कभी 35-40 साल के हो जाने हैं, है ना। 35-40 साल वाले 65-70 के हो जाने हैं। मुझे बताइए कि ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, क्या ये वैसे ही हैं जैसी इनके माँ बाप की इच्छा रही होगी? दुनिया की तमाम जनसंख्या को देखिए और बताइए कि क्या उनमें वो मूल्य हैं जो उनके माँ बाप ने उनमें डालने चाहे होंगे? तो हर स्टेज पे अलग अलग ही होता है। मेरे पेरेंट्स ने सोचा होगा कि ये ऐसा करे, हाँ। पर उनकी सोच आउटर जो होता है वो और जो गैप लेके हर तरह के जो इन्फैक्चुएशंस आते जाते हैं बीच में लाइफ के, उसके हिसाब से हम लोग ग्रोथ होते हैं। अब मैं जितना चाहती हूँ ऑब्वियसली इतना नहीं हो पाएगी, पर लेटर ऑन बाकी चीज़ों को मिला के शायद उसका 10% तो कुछ होगा। एक बात बताइए, जो बाकी चीज़ें आप कह रही हैं वो भी लोगों का ही प्रभाव है ना, लोगों का ही है। और जो दूसरे और रुकिए अभी आगे मत जाइए। वो जो लोग हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं वो भी तो किसी के बच्चे ही थे कभी। तो ये बुरे लोग आ कहाँ से गए जब हर बड़ा आदमी कभी ना कभी बच्चा ही होता है और हर बच्चे का उसके माँ बाप ने भला ही चाहा होता है। तो ये बुराई कहाँ से आ गई? आज आप जिन जैसे ये बच्चे ठीक है, अब जैसे हमारे जो बड़े आते हैं वो देखते हैं कि ये कुछ हम लोग ही सुन नहीं रहे हैं, हाँ। कुछ कर नहीं रहे, तो ये बच्चों को कुछ सिखाते ही नहीं है। देखो तुम्हारा बच्चा ये नहीं कर रहा, तुम्हारे बच्चे ने ये नहीं किया, जो ये कंपैरिजन मेन आता है। फिर जो सवाल हमारे ऊपर है कि हम लोग इनको अच्छा कुछ नहीं सिखा पा रहे हैं।
तो मेरे सीधे क्या होता है कि हम लोग कल्प्रिट बनते हैं कि हम इनको अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, हम इनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बस बच्चों को बिगाड़ के रखा हुआ है, ये लोग किसी की सुनते ही नहीं है, हमेशा अपनी जिद करते हैं। तो वो जो एक इशू आता है ना, तो उस समय हम लोग अपनी तरफ से लगता है कि उस बच्चे के साथ हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन जब पीछे से हमें लगता है कि अरे हमारे ऊपर जब सवाल उठता है, तब हमें सोच में आता है कि हमने आके क्या कमी कर रहे हैं हम लोग की, जो हमें सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। माइंड पे कुछ चीज़ रह गई हो, हमें नहीं आ रही हो, शायद हम दूसरों से सीखें। ये जो सवाल आपके सामने आ रहे हैं, ये सवाल आपके भी माता पिता के सामने आए होंगे और उनके भी माता पिता के सामने आए होंगे, है ना। और हर माता पिता ने, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहा यही कि बच्चे का, हर माता पिता ने हमेशा क्या चाहा है, कहिए, बोलिए, अच्छा ही चाहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हर बच्चा जब पैदा किसी न किसी माँ बाप से ही होता है, माँ बाप के अलावा तो बच्चा कहीं से पैदा होता नहीं। बच्चा अगर आया है तो माँ बाप से आया है। दुनिया की आबादी अगर 800 करोड़ है तो 800 करोड़ जोड़े भी होंगे अभिभावकों के, एक माँ चाहिए, एक बाप चाहिए, तब एक बच्चा पैदा होता है। दुनिया में जितने लोग उतने जोड़े माँ बाप के, ठीक। और हर माँ बाप ने अपने बच्चे का हमेशा क्या चाहा, क्या चाहा, जोर से बोलिए। तो दुनिया बुरी क्यों है? ये सर्कमस्टेंसेस जो हैं, ये हवा या समुद्र तो है नहीं, ये सर्कमस्टेंसेस भी इंसान ही हैं। तो बुरे इंसान आ कहाँ से गए? वो सिचुएशन ऐसी उनके पास, ये शॉर्टकट्स आ गए आजकल। भाई वो शॉर्टकट जो आ गए आजकल, वो भी कुछ इंसान ही लेके आए। तो मूलतः जो भी आप बुराई बताओगे, आप यही बताओगे कि कोई इंसान है जो बुराई ले आया। मैं कह रहा हूं जो इंसान बुराई ले आया है वो भी तो किसी का बेटा ही है। और हर माँ बाप ने अपने बेटे का क्या चाहा है? ये चीज हमारे सामने नहीं लाते, वो तो सीधा कहते कि हम जो माँ बाप बहुत अच्छे थे, हमने इन बच्चों के साथ ऐसे किया, तुम 3-3, 4-4 को हमने बड़ा किया है, तुम एक को नहीं कर पा रहे हो, इनके खाने के पीछे भाग रहे हो, ये कर रहे हो। तो ये जो इश्यूज, नहीं, देखिए, सर्वप्रथम ये मुद्दा ये नहीं है कि कुछ बुजुर्ग लोग आपसे क्या बोल रहे हैं, उसको हटा दीजिए। असली बात पे आते हैं। और असली बात ये है कि वास्तव में माँ बाप और बच्चों का स्वस्थ संबंध क्या होना चाहिए। उसमें इस बात की बहुत कम कीमत है कि उनके दादा दादी क्या बोल रहे हैं। बच्चे को अपनी ज़िंदगी जीनी है ना। तो दादा दादी क्या बोल रहे हैं वो बात ज़रा बाद में आती है। असली मुद्दा ये है कि सारी नेक नियति के बाद भी बुराई कहाँ से आ जाती है? बिकॉज हर एक इंसान के अच्छे की डेफिनेशन अलग है। और कुछ लोगों की जो अच्छे की डेफिनेशन है वो वास्तव में किसी और के लिए गलत भी हो सकती है। किसी और के लिए गलत भी हो सकती है। हम इसको थोड़ा सा फैला के ये कह दें कि हर किसी की जो डेफिनेशन है वो किसी न किसी दूसरे के लिए गलत होनी ही है। मान ले इस बात को। सोच अलग है। और हम अपने बच्चों की परवरिश अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पे करने लगते हैं, है ना। हाँ, जो हमें लगता है कि ये ठीक है। तो नतीजा ये है कि आज हम सबको गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी आप जानते हो क्या है? इस वक्त अगर आप जांचोगे, आज क्या तारीख है? 16 मई। आप अगर जांचोगे कि ऐतिहासिक रूप से 16 मई को शाम को 7 बजे या 7:30 बजे तापमान कितना रहा है, तो आपको पता चलेगा कि अभी जितना है इससे 2 डिग्री या 4 डिग्री कम रहा है। व्यक्तिगत सोच पर चलते चलते हमने दुनिया का ये हाल कर दिया है कि हमने पृथ्वी को ही बर्बाद कर दिया है, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, और वो उसी हिसाब से बच्चे का पालन पोषण भी कर रहा है। तो नतीजा ये है कि दुनिया आज बर्बादी की कगार पर आ गई है, क्योंकि हर माँ बाप को यही लगता है कि वो गुरु बन सकता है और वो जानता है कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। इतना ही नहीं, वो माँ बाप जब और बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को झिड़की देने लगते हैं कि तुम्हें पोसना नहीं आता, जैसे आप बता रही हैं। इसी व्यक्तिगत सोच को नाम दिया जाता है अहंता का। यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। सोचता हर कोई यही है कि वो अपनी तरफ से जो सबसे अच्छा है वही कर रहा है, लेकिन अच्छा करते करते हम खूब बुरा कर बैठते हैं। हर माँ बाप यही सोच रहा है कि मैं तो अपने बच्चे को जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वही दे रहा हूँ, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये बच्चा इतना बिगड़ क्यों गया। फिर उन्हें ताज्जुब होता है। फिर वो कहते हैं
हमारा कोई दोष नहीं है, ज़रूर इस पर बाहरी कुप्रभाव पड़ गए, हमारा कोई दोष नहीं है, ज़रूर कुसंगति बाहर मिल गई, ज़रूर स्कूल में ठीक नहीं रहा, ज़रूर टीवी का असर है या कोई और बहाना। वास्तविक मुद्दे पर कोई नहीं आता। वास्तविक मुद्दा यह है कि बच्चे को अगर बड़ा करना है तो हमें बड़ा होना होगा। हम जैसे हैं वैसा रह करके हमारे बच्चे वैसे ही रह जाने हैं जैसी आज आप दुनिया की आबादी देख रही हैं। ये जो आप सड़क पे ट्रैफिक जाम देखती हैं, ये जो आप बात बात पे मारपीट देखती हैं, ये जो आप टीवी पर बिखरी हुई हिंसा देखती हैं और कलह और क्लेश, ये जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है, ये जो आतंकवाद है, हर आतंकवादी कभी बच्चा था कि नहीं था? और अपनी नज़र में वो भी क्या कर रहा है? सही काम कर रहा है। अपनी नज़र वाला सही काम नहीं करना है, पहले अपनी नज़र को साफ करना है। अगर नज़र ही साफ नहीं है तो आपकी नज़र में जो कुछ भी दिख रहा है वो तो गड़बड़ी हो गया ना। तो इसीलिए फिर अनुश्री जी इन कैंप्स का आयोजन करती हैं। वो रहती हैं, अंशु रहते हैं, मैं रहता हूँ और लोग रहते हैं। उनमें हम बच्चों को तो आमंत्रित करते ही हैं, उनके माँ बाप को भी बुलाते हैं ताकि सब एक साथ बड़े हो सकें, ताकि बच्चे का और उसकी माँ का, बच्चे का और उसके पिता का एक सुंदर संबंध बन सके, एक प्रेमपूर्ण संबंध बन सके। बच्चे में ऊर्जा तो रहे ही रहे, साथ ही शांति भी रहे। बच्चे में शरारत तो रहे ही रहे, साथ ही गंभीरता भी रहे। आप बात समझ रहे हैं? और उसके लिए पहले हम ऐसा करते थे कि सिर्फ बच्चे आए, फिर हमने कहा बच्चे भी आए, उनके अभिभावक भी आए, सब एक साथ आए, सब खुलें, सब जानें, तब जा कर के बात बनेगी। मैं तो कहता ही हूँ, अभी 2-4 दिन पहले भी कहीं बात कर रहा था, मैंने कहा माँ होना परमात्मा होने के बराबर है। परमात्मा भी और क्या करता है? पूरी दुनिया का पालन पोषण ही तो करता है, और माँ को भी यही करना होता है, बच्चों का पालन पोषण करना होता है। तो माँ जब तक परमात्मा की श्रेणी की नहीं हो जाती तब तक वो बच्चों को सही तरीके से पाल पोस नहीं पाएगी। माँ को खुद उसकी आत्मा के साथ जुड़ना होगा, फिर वो सच्ची माँ बनेगी, और फिर उसके बच्चे ऐसे निखर के आएंगे कि जैसे फूल। मैं तो माँओं से कहता हूँ, आप बच्चों पर जितना ध्यान देते हो उससे दूना ध्यान अपने ऊपर दो, क्योंकि आप अगर ठीक हो तो बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन माएँ क्या करती हैं कि निस्वार्थ सेवा की भावना में कहती हैं कि नहीं, हमने तो अपना जीवन अब बच्चों के नाम कर दिया है, तो हम बढ़ें ना बढ़ें, हम पढ़ें ना पढ़ें, हमें बच्चों की सेवा करनी है। अपनी नज़र से वो ठीक करती हैं, अपनी दृष्टि से उनका दिल साफ है, लेकिन उसमें बात बन नहीं पाती, क्योंकि आप जैसे हो आप वैसा ही दे पाओगे, और आपके पास जितना है आप उतना ही तो दे पाओगे। आप अगर बच्चे को भी ज़्यादा देना चाहते हो तो पहले आपको बड़ा होना पड़ेगा, आपका हृदय विशाल होना पड़ेगा, आपकी नज़र में स्वच्छता आएगी, आप अपनी आत्मा से जुड़ोगे, तब जा कर के आपका बच्चा खिल करके सामने आएगा। आप दुनिया के महापुरुषों के उदाहरण देख लीजिए, चाहे संत हो चाहे वैज्ञानिक, कितने ही उदाहरण ऐसे हैं कि उनकी माएँ भी बहुत ऊंचे कद की थीं। फरीद की तो गुरु ही उनकी माँ थी। और आप वैज्ञानिकों के साथ चले जाइए, आप मारी क्यूरी को देख लीजिए, आप नील्स बोर को देख लीजिए। इनके जीवन में इनके अभिभावकों का जो महत्व था, और वो ज़रूरी नहीं है माँ बाप ही हों, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, वो बहुत ऊंचा था। आप जैसे होते हो, आपका बच्चा, आपका शिष्य, आपका बेटा, आपका पात्र, वो भी उतना ही ऊंचा होता जाता है। अपने दिल को, अपनी आत्मा को पैमाना बनाएं। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया कभी तारीफ भी दे सकती है, कभी ताने भी दे सकती है, उसको पैमाना मत बनाइए।
अपनी ईमानदारी को पैमाना बनाइए, फिर घर खिलेगा, फिर मज़ा आएगा। बट एट टाइम्स ऐसा भी होता है ना, बच्चे हमेशा होते हैं मम्मा आपको कुछ पता नहीं, आप ऐसे रहने दो, आप मुझे नहीं सिखाओगी, मैं तो वो स्कूल में करूँगी, आप ये रहने दो। उसमें कैसे रिलेशनशिप बनाना चाहिए बच्चों के साथ कि हाँ भी तुम हमें भी समझो। अभी तो ये लोग कहते हैं रहने दो, मुझे टीवी देखना है। देखिए, बच्चा जो कुछ कह रहा है ना, वो कहीं से तो सीख करके कह रहा है, कहीं से वो उस व्यवहार को ग्रहण कर रहा है। तो जो हमें सुनने को मिला वो सामने होता है उस समय। हाँ। तो वो वही ग्रहण कर रहा है। हाँ। और वो जो भी कुछ ग्रहण कर रहा है वो उसके साथ पैदा नहीं हुआ था। बच्चा जो पैदा होता है वो करीब करीब एक कोरा कागज़ होता है। आज अगर उसकी 5 साल की उम्र हो गई है, 8 साल की उम्र हो गई है, और उस कागज़ पर कई तरह के चित्र उभर आए हैं, उस पर कुछ बातें लिख दी गई हैं, कुछ गोद दिया गया है, तो पहला सवाल ये होना चाहिए हमारा कि वो जो उस पर लिख दिया गया है वो आ कहाँ से रहा है। और याद रखिएगा कि बच्चे के जीवन पर पहला सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ठोस प्रभाव घर से ही पड़ता है। तो अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा उद्यमी हो रहा है या बहसबाजी कर रहा है, तो उसने वो सीख कहाँ से लिया? जन्म के समय तो वो कोरा कागज़ था। ऐसा तो नहीं कि आप कोई ऐसा टीवी सीरियल देख रहे हैं जिसमें इस तरह कुछ पात्र हैं जो खूब बहस करते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहा है और उस वीडियो गेम में हिंसा भरी हुई है। ऐसा तो नहीं कि वो जिन जगहों पे खेलने जा रहा है उन खेलों में मुकाबलेबाजी की भावना ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं कि घर में जो माहौल है उस माहौल में कभी कभी झड़प, तनाव इत्यादि है। बच्चा हिंसा लेकर के पैदा नहीं होता। सर्वप्रथम तो हमें इस बात को पकड़ना होगा। कोई बच्चा हिंसक पैदा नहीं होता। ठीक है, थोड़ी बहुत वृत्तियां होती हैं जन्म के समय, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि दुष्ट पैदा हुआ है। लेकिन कुछ साल बीतते बीतते, युवावस्था आते आते, वो फिर कुछ भी हो सकता है। वो कैसे हो गया, अगर आप ये जान लें कि वो कैसे हो गया, तो फिर आप उस बहाव को रोक भी सकते हैं। अगर आप ये समझ लें कि आपके बच्चे का जैसा चित्त बनता जा रहा है वो किस कारण से बनता जा रहा है, तो फिर आप उस कारण को रोक सकते हैं। और आप अक्सर यही पाएंगे, मैं निवेदन कर रहा हूं, कि वो जो कारण है वो आपसे जुड़ा हुआ है। आज बच्चा हमारे प्रति जैसा भी व्यवहार करता है या दूसरे बच्चों से जैसा व्यवहार करता है, आप उस व्यवहार के मूल में जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान भी पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बच्चे को बड़ा करने के लिए खुद बड़े होते जाइए। आप जितने बड़े होते जाएंगे आप पाएंगे आपके और बच्चे के बीच उतनी मिठास बढ़ती जा रही है, संबंध उतनी ऊंचाई पकड़ता जा रहा है। देखिए, मैं फिर कहता हूं, हम जैसे हैं अगर हम वैसे ही रह गए तो बच्चे जैसे हैं बच्चों को भी, बोलिए, पूरा करिए मेरी बात को, ठीक है ना? तो अगर हमारी वाकई इच्छा है कि हमारे बच्चे बिल्कुल उदाहरण बन के सामने आए हजारों में एक, तो हमें भी हजारों में एक होना होगा। और वो मुश्किल नहीं है, बल्कि वो तो दूना फायदा है। बच्चा तो बड़ा हुआ ही, साथ ही हम बड़े हो गए। परमात्मा वाली बात। हम लोग क्या करना है बड़े होने के लिए? वही करिए जो अभी कर रहे हैं, वही करिए जो अभी कर रहे हैं। सुनिए, जानिए, पढ़िए, वो सब कुछ करिए जो आपको बोध के, शांति के, समझ के करीब ले जाता है। देखिए कि आप अपने जीवन का कितना समय ऐसे चीज़ों में लगा देते हैं जहाँ न भी लगाएं तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा,
और देखिए कि कितना कम समय और कितनी कम ऊर्जा और कितने कम संसाधन आप वहाँ लगाते हैं जहाँ वास्तव में लगाने चाहिए। मैं अभी भीतर बैठा हुआ था, आलोक जी ने कहा कि जल्दी चलिए, अब समय हो रहा है, लोगों को घर जाना है, खाना पीना बनेगा इत्यादि। अब देखिए इस बात को कि इस जैसे आयोजन के लिए हमारे पास हमेशा समय कम ही पड़ जाता है। ये तथ्य है जीवन का हमारे, इसमें मैं कोई दोष वगैरह नहीं दे रहा। तो हमें गौर करना पड़ेगा कि हमारा जीवन भर किन चीजों से गया है, और फिर समझ के साथ, बुद्धिमानी के साथ वो सब कुछ और बढ़ाइए जो बढ़ना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए उसको दिल कड़ा करके कम करते जाइए। समझ रहे हैं? हम जानते हैं माँ होना कितना जिम्मेदारी का काम है और गृहिणी होना कितनी जिम्मेदारी का काम है, ठीक है? तो इसीलिए कुछ वैसा करना चाहते हैं जो आपका समय भी बचाए और आपको 3 दिन में वो दे दे जो अन्यथा शायद 3 महीने या 3 बरस में भी स्वयं कर पाना मुश्किल हो। जितनी खुराक बोध की, समझदारी की, आध्यात्मिकता की 3 दिन में ये माँ बच्चा कैंप में मिल जाती है, उतनी अन्यथा मिलनी मुश्किल होती है। जीवन से 3 दिन आपको निकालने होंगे। आप समझ रहे हैं? और भूलिए नहीं कि 3 दिन व्यर्थ हम खूब कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो 3 दिन कहाँ बह गए। हमें वाकई अगर प्यार है अपने आप से, अपने परिवार से, अपने बच्चे से, तो हमारा दायित्व तो है कि हम ये 3 दिन ज़रूर निकालें। प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, गाएंगे, अपने आप को जानेंगे, भगवान को जानेंगे, बच्चे को जानेंगे, परिवार को जानेंगे। एक अलग परिवेश, एक अलग माहौल रहेगा जिसमें नज़र साफ रहेगी। ये कर सकते हैं आप।